टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस बात का कयास लगाया जा रहा था, अब महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में वही सच भी साबित होता दिख रहा है। चर्चा थी कि महंत को किसी सीडी या वीडियो के जरिए धमकाया और ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब पुलिस ने महंत के सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमा लिखने के बाद विवादित शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है। और सुसाइड नोट से पता चला है कि महंत को भय था कि 1-2 दिन में आनंद गिरी उनकी किसी लड़की के साथ कोई फ़ोटो वायरल करने वाला है, जिसकी उनको बदनामी होनी थी। महंत को लगा कि फ़ोटो वायरल होने के बाद वे कहाँ और किसको सफाई देते फिरेंगे और उनकी पूरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की सच्चाई की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम होने पर ही साफ होगा कि ये आत्महत्या है या और कुछ। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने जांच कराने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रयागराज पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उन्होंने कहा सच सामने आएगा जब उसकी जांच सही से होगी, और उन्होंने हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की। वहीं योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने 18 सदस्यों की एसआईटी जांच टीम गठित की है, जिसमें 2 सीओ स्तर के अधिकारी और 16 सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। सुसाइड नोट में महंत ने लिखा है कि वैसे तो मैं 13 सितंबर की ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फ़ोटो लगाकर वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा, तो मैं जिस पद पर हूँ वे गरिमाई पद है। सच्चाई का तो लोगों को बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, अध्याप्रसाद तिवारी और उसके लड़के संदीप तिवारी की होगी। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी मठ बागम्बरी गद्दी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव में ये बात लिख रहा हूँ कि जब से आनंद गिरी से मेरे ऊपर असत्य और मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूँ। जब मैं एकांत में रहता हूँ, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी और अध्याप्रसाद तिवारी तथा उसके लड़के संदीप तिवारी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष 22 प्रतिष्ठित बागम्बरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक
स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें। इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। प्रकाश मिश्रा, हिंदू प्रकाश मिश्रा जो कभी सभा में थे, आप उन पर भी आरोप कर रहे हैं। इसीलिए महेंद्र नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज़ को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सर, जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आता है तो क्या सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे इस बात का, जांच का सहयोग? आप महिला होकर के बार बार सपा का नाम ले रही हैं। सरकार के सिटिंग हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है साजिश है कोई? ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। आप बुलडोजर वाली बात कर रहे थे, तो क्या सरकार से किसी तरह की उनको कुछ परेशानी थी, कोई बात सुनी आपने? सुनने में आ रहा है कि वो कई दिनों से लगातार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलना चाहते थे और ये कुछ चीज़ों को लेकर के उनमें तनाव रहा होगा। महान नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के बाद जहां राजनीति गरमाई, अलग अलग पार्टियों ने जांच की मांग करी, किसी ने सीबीआई तो किसी ने एसआईटी, जिसके बाद सामाजिक संगठनों ने भी जांच की बात करी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी यहां आए थे, जिसके बाद उन्होंने जांच हाईकोर्ट के जज के द्वारा जांच की बात कही थी, जिसके बाद अब सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने 18 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित करी है, जिसमें 2 सीओ स्तर के और 18 सब में से 16 सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को शामिल किया है और जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर। संगम नगरी प्रयागराज। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के बाद सीएम योगी के मंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं, जिसके बाद अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है और विकास और सड़कों को लेकर जानिए क्या कहा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने। आम आदमी पार्टी एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि योगी सरकार को ये इतने बड़े बड़े हज़ारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देने की क्या ज़रूरत पड़ी है अगर उन्होंने काम किया है। ये फर्जी विज्ञापन जब ये देते हैं, अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने एक फर्जी विज्ञापन दिया था और उनकी पोल खुली कि वो तो कलकत्ता का सीन था, तो उसके बाद जो है इन्होंने सीधा जो है अखबार के ऊपर मढ़ दिया कि अखबार की गलती है। तो मैं योगी सरकार के इस 4.5 साल को पूरी तरीके से फेल, पूरी तरीके से जुमला और पूरी तरीके से झूठ की सरकार मैं बताता हूँ कि मोदी जी ने वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, उत्तर प्रदेश वासियों को सस्ती बिजली मिलेगी, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। अभी आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए तो 1-1 फीट के गड्ढे भर गए हैं। वहाँ पर पानी की निकासी की हालात बहुत ख़राब हैं अपने प्रयागराज में कि सड़कें तो चौड़ी कर दी गई हैं लेकिन कहीं निकासी नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ डूब जा रही हैं। ये पूरी तरीके से जुमलेबाज वाली सरकार है और पूरी तरीके से झूठ बोलने वाली सरकार। संगम नगरी प्रयागराज। नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध मौत हत्या को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील चौधरी द्वारा पत्र याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई है व डीएम व एसएसपी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कही है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अधिवक्ता सुनील चौधरी का। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा इस पूरे प्रकरण की मैंने सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है, क्योंकि मुझे जो कुछ स्रोतों से जानकारी मिली है कि इसमें पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर्स लैंड माफिया का हाथ है। ऐसी आशंका है, लोगों में सुगबुगाहट है। इन सब मांगों को लेकर के मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक लेटर पिटिशन फाइल किया है और जिसमें ये मांग की है कि ये ऐसे महंत हैं, अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं, जिनका देश ही नहीं विदेशों में करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इन करोड़ों फॉलोअर्स की
की श्रद्धा पर एक चोट है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे गुरु जिनकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधी वार्तालाप हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधी वार्तालाप हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी से अक्सर आए दिन का मिलना है, और उनकी इस परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट वो लिखेंगे, ये कभी ऐसा मानने को हम तैयार नहीं हैं, और ना ही हिंदुस्तान की जनता मानने को तैयार है। ये ऐसे गुरु हैं जो लोगों को जीने का उपदेश देते हैं और वो खुद ये सुसाइड कर लेंगे। इस पर स्पष्ट जांच होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ सीबीआई जांच ही तभी क्लियर सारी फैक्ट सामने आ पाएगा। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी ने सरकार के 4.5 साल और सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर उसकी परिभाषा बताई और साथ ही निशाना साधा कि क्या मतलब है उनकी गड्ढा मुक्त सड़कों का। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बाबा अभय अवस्थी का। नई परिभाषा है सरकार की, जो पहले उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो वो जो है उन्होंने बड़ा भारी जो है गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा किया, लेकिन अब गड्ढा जो है वो विकास का दूसरा नाम है। जबरदस्त बारिश अब की बार हो गई, जितना चिप्पी सड़क के ऊपर लगाया है वो सब चिप्पी बह गई। अब 6 महीना में कह रहे हैं कि फिर गड्ढा मुक्त कर देंगे। ईश्वर न करे कि कहीं 6 महीने के अंदर उनकी वो सरकार मुक्त ना हो जाए, तो जो नई सरकार आएगी अब वो गड्ढा मुक्त करेगी। तो ये एक नई परिभाषा है विकास की। इसको गड्ढा मुक्त मत समझिए, कहीं गड्ढा उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसको गड्ढे का नया नाम इलाहाबाद में दे दिया गया है विकास। ये कहिए कि विकास युक्त सड़कें हैं उत्तर प्रदेश। अब उसको जो है ये लोग जो है फिर गड्ढा बना देंगे 6 महीने, तो कुछ समझ ही में नहीं आता। इनकी करनी और करतूत का कोई हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं है। अब ये सरकार के जाने का समय आ रहा है। अब सरकार मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, गड्ढा मुक्त की तो बात खत्म हो गई। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है गऊ घाट चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से दिन के उजालों में स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्क लाइटें जल रही हैं, जबकि प्रयागराज स्मार्ट सिटी की सड़कों पर रात में अंधेरा होता है, मगर दिन के उजालों में यहां हाई मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट रोशनी दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली की बर्बादी हो रही है, और अक्सर इसी कारण यहाँ की लाइटों की एलईडियाँ ख़राब होती हैं, जिससे रात में अंधेरा सड़कों पर पसरा होता है। संगम नगरी प्रयागराज 21 सितंबर महान नरेंद्र गिरी महाराज की असामयिक निधन पर अल्पसंख्यक समुदाय भी दुख प्रकट किया। बहादुरगंज में नरेंद्र गिरी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि उनकी मृत्यु से आध्यात्मिक जगत में गहरी ठेस पहुंची है, उनकी पूर्ति असंभव है। श्रद्धांजलि व माला अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता सेवा दल के पूर्व नगर अध्यक्ष लाल बाबू साहू, मोहम्मद रऊफ़, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आमिर, फ़हद खान, मोहम्मद अमान, मोहम्मद अमन, ननकू सरदार, राजू जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। कहते हैं आप आज हम लोग महान नरेंद्र गिरी की मौत से दुखी हैं। उनकी जो मौत हुई है तो उनसे दुखी हैं कि किस तरीके से उन्होंने इलाहाबाद का एक अपना नाम रोशन किया था पूरे देश में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उन्होंने तमाम कुंभों में काम किया। जो अभी महाकुंभ पड़ा था उसको उन्होंने उनके देख रेख में संपन्न हुआ था। और ऐसे महान हस्ती और ऐसे महान संत के जाने से जो है तमाम साधु संतों में दुख है, प्रकट है, और तमाम मुसलमानों में भी दुख प्रकट करते हैं। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज के सारन के पास का नज़ारा, जहां आवारा जानवर सड़क पर लगे डिवाइडर में पौधे खा रहे हैं और लाखों रुपए का सरकार को चूना लग रहा है और जिम्मेदार बेखबर हैं। आपको बता दें, सड़कों पर स्मार्ट सिटी की बस और गाड़ी और भैंसें एक साथ चलती हैं। ये नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां पर आवारा जानवर घूमते आपको हमेशा दिखाई देंगे और किस तरह से डिवाइडर में लगे पौधों को ये जानवर आवारा बर्बाद कर रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज बैराना से बाई की बाग वाली रोड पर आप देख सकते हैं आज 24 घंटे बाद भी जल भराव है और पानी का निकासी नहीं हो पाया है और लगातार रेलवे कॉलोनी से पानी निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा, जिसके बाद सड़कों पर जल भराव है और नाली जाम होने के कारण पानी सड़कों पर है और सड़कें तालाब बनी हुई हैं, जिसके बाद अभी तक यहां पर नगर निगम द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करी गई जिससे सड़क पर पानी निकल सके और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास की गंगा किस तरह से सड़कों पर बह रही है आप देख सकते हैं। 24 घंटे बाद भी बैराना की सड़कों पर जल भराव की समस्या वैसे की वैसे है और रेलवे कॉलोनी से लगातार पंप के द्वारा पानी निकाला जा रहा है, जिसके वजह से सड़कों पर जल भराव है और जिम्मेदार बेखबर है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।